प्रधानमंत्री की अपील, पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। जी हाँ, वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच मोदी जी ने कहा है कि संकट के समय लेने होंगे संकल्प। हैदराबाद में रविवार को न विकास परियोजनाओं में शिलान्यास और उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देशभक्ति का अर्थ केवल प्राणों का बलिदान ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी से जीना भी है। कोविड काल में अपनाए वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जैसे उपाय फिर शुरू करें। बोले, किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करें, प्राकृतिक खेती अपनाएं। पीएम की अपील है कि 1 वर्ष तक विदेशी यात्रा ना करें, सोने ना खरीदें, देश में ही रहें, देश में ही करें शादी, देश में बने उत्पादों को अपनाएं और खाद्य तेल की इस्तेमाल को घटाएं। खाद्य तेल यानी कि जो ऑयल होते ना, जो तेल जिसका उपयोग करते हैं रिफाइन, ये सब इस्तेमाल को घटाएं। इलेक्ट्रॉनिक कारों का करें प्रयोग। कार पुलिंग को दें प्राथमिकता। कार पुलिंग मतलब अगर लिफ्ट मांग रहा है तो उसको दे प्राथमिकता। जहां उपलब्ध हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का उपयोग करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ऐसा होता है जो गाड़ी वाले होते हैं वो ज़्यादातर अपनी गाड़ी में ही सवारी करके जाना अपना योग्यता और क्या कहते हैं इम्प्रेशन समझते हैं। बस वहीं पर ये कहते हैं कि इम्प्रेशन नहीं, सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी की बातों पर चलिए। आप मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। सामान की आवाजाही को लिए रेलवे परिवहन को प्राथमिकता दें। अब सामानों का जो ट्रांसफ़र होगा उससे रेलवे को बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए। देखिए यहाँ पर जो कहा है ना कि सामानों की आवाजाही के लिए रेलवे परिवहन का प्राथमिकता दी जाए। देखिए सच बोल दूँ तो आप जो कोरियर एजेंसियाँ हैं ना वो अच्छा काम कर लेती हैं इन कंपैरिजन पर रेलवे परिवहन पे। आप अगर कभी कोई सामान रेलवे के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत सारी जगह पे तो कोई आपको तरीका ही नहीं बताएगा कि किस तरह से आप रेलवे से सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेज पाएंगे। और अगर आपको पता भी चल गया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पैकिंग कैसे करवाई जाए। और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती है जिसकी वजह से रेलवे परिवहन को एक लिमिट दायरे में ही लोग कर पाते हैं और उसमें दूसरे वो लोग अपना काम नहीं सफल कर पाते। यानी कहने का मतलब रेलवे परिवहन सफल उस तक है जो कि एक लिमिट लोगों के हाथ में है और बस वहीं पर हमारा ये रेलवे परिवहन ख़त्म हो जाता है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रेलवे विभाग प्राइवेट कंपनियों जैसे कोरियर वाली जो कंपनियां हैं उसकी टक्कर में ये ला नहीं पा रही हैं जिसकी वजह से ज़्यादा व्यापार आपका बाकी कोरियर कंपनियों की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार आपका ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। जब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको सामानों की ही आवाजाही करवानी है तो कम से कम आपको ये पानी के इस्तेमाल बोटों के द्वारा, स्पेशल तरह की बोटों के द्वारा जो चाइना में चलाई जा रही हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अपने व्यापारी वर्ग से इस प्रकार से चलवाए ताकि पोल्यूशन फ्री रहे और उसमें भी यातायात इतना सुगम आसानी से हो जाएगा क्योंकि अब नए तरह के परिवहन वाहन बन गए हैं जो कि सामानों की आवाजाही में बहुत ही मदद कर रहे हैं। तीसरी बात, उस प्रकार से लिफ्टिंग वाला जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पानी में चलाया जाए जो कि पानी के नीचे कम और वो फ्लोटिंग वाली सिचुएशन को लेकर के चलने वाला जो पानी के जो वाहन है उसका इस्तेमाल करें। और कुछ नहीं तो अगर योग्य कर्मी हो या योग्य व्यक्ति हो और इस प्रकार के फ्लोटिंग प्रकार की जो है पानी की जो बड़ी जहाज़ें हैं वो सिर्फ अगर चाइना से मंगाए या अपने पास से ही खुद बनाए तो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। और इस प्रकार के आवाजाही को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट देती है तो उससे नदी में किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन या किसी अन्य प्रकार के अतिक्रमण से में सुविधा मिलेगी क्योंकि जब वो टैक्स देंगे तो नदियों को साफ़ करने में सुविधा मिलेगी और नदी वाली जो समस्या होगी
परिवहन की समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि नदियों के द्वारा जो परिवहन होता है उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि कम पैसे में ज़्यादा दूरी तक आसानी से ट्रैवल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम कंपैरिजन करें तो नदी वाली जो ट्रैवल होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो एक तरह का, जब हवा अपोजिट चलती है, यानी कि या कहना चाहिए कि जब धारा अपोजिट चलती है, केवल उसी में ही जितना अगर कॉस्ट लगा, नहीं तो अगर धारा सेम चल रही है जिधर की तरफ जाना है तो ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की प्रॉफिट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सामानों की जो आवाजाही है, अगर वो नदियों के द्वारा होना शुरू हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है। परंतु उसमें कुछ तकनीकी का इस्तेमाल, जो आधुनिक तकनीकी होने लगी हैं, उसका इस्तेमाल करके और गवर्नमेंट उसमें खुद सपोर्ट करे, तब जा कर के हम इस आवाजाही को सुगम बनाया जा सकता है। चूँकि रेल से परिवहन हो रहा है, लेकिन हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह से पेट्रोल डीजल के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक तरह का अतिरिक्त भार हो जाता है और हम पूरी तरह से हम खाड़ी देशों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इकोनॉमिक पूरी प्रभावित हो जाती है। डीजल के बजाय सौर ऊर्जा के सिंचाई पंपों का अधिक उपयोग करें। यहाँ पर डीजल के अलावा अगर सौर ऊर्जा की सिंचाई पंपों का उपयोग करने से बेनिफिट ये हुआ कि आप डीजल से जो आत्मनिर्भरता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हर जगह नहीं हो पा रही हैं। पब्लिक को सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या कदम उठाया जाए, और ख़ास करके सौर ऊर्जा सिंचाई पंपों वालों को ये सोचना चाहिए जो वो कम से कम एक पोर्टेबल ऐसा सिस्टम बना दे कि सौर ऊर्जा सिंचाई पंप की जो तकनीकी है, यानी कि सिस्टम है, वो एक खेत से दूसरे खेत जाने की योग्यता रख सके। ऐसा सिस्टम बना भी देना चाहिए जिससे कि जो सौर ऊर्जा के जो पैनल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट हो सके और एक खेत के बाद दूसरे खेत में भी आसानी से सिंचाई की व्यवस्था आसानी से सुगम हो सके। तो यानी कि पोर्टेबल सिस्टम वाला भी हो जाना ज़रूरी है। चलिए अब समीक्षा की बात करते हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की संयम से इस्तेमाल करना समय की मांग है। इस वैश्विक संकट के समय में हमें कुछ संकल्प लेने होंगे। देशभक्ति का अर्थ केवल देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना ही नहीं, बल्कि इस कठिन समय में जिम्मेदारी से जीना और देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना भी है। अब तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का डिजिटली शिलान्यास व उद्घाटन करने और भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा है कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। देखिए, युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव की कहानी ये है कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध टला नहीं कि खाड़ी देशों में युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है, यूरोप भी इससे अछूता नहीं है। चाइना और ताइवान की युद्ध की जैसी सूचना दिख ही रही है। जापान भी इसमें एक्टिव हो रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक थोड़ी कमज़ोर हो रही है, तो वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए वो हथियार बनाने के, नए तरह के हथियार बना करके उसे बेचने की कवायद कर रहा है, और ऐसा वो करके वो अपनी मुद्रा को मजबूत करना चाह रहा है। तो इस प्रकार से चारों तरफ युद्ध जैसी सिचुएशन बन रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो मुद्रा होगी वो धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। तो विदेशी मुद्रा धीरे धीरे हमारे देश से जा सकती है। तो ये ज़रूरी है कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य हुआ है। पहले सरकार एलपीजी के 100% कवरेज पर केंद्रित थी, लेकिन अब इनका प्रयोग पाइपलाइन में गैस की किफ़ायती आपूर्ति पर है। पाइपलाइन से गैस की किफ़ायती आपूर्ति पर सरकार सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इस सभी प्रयासों से ही भारत दुनिया भर में जारी बड़े ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विदेशी मुद्रा बाहर जाने के प्रति सचेत रहते
हुए रुपए के संरक्षक के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता से विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए अनावश्यक विदेशी यात्राओं, विदेश में छुट्टियां मनाने और विदेश में होने वाली शादियों से बचने की अपील की है। कहा है कि देशवासी घरेलू पर्यटन व भारत में ही उत्सव मनाने की प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि वे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करें, प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाएं। पश्चिम एशिया में संकट पेट्रोलियम कंपनियों पर भारी पड़ रहा है। इंडियन ऑयल, भारत सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पिछले 10 सप्ताह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पुराने दामों पर कर रही है, जिससे उन्हें प्रतिदिन 1600 से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि 10 सप्ताह तक इस कंपनी में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। चलिए, अब कुछ इसके बारे में कहें तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जहाँ पर ये विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की बात कही गई है, वहाँ पर इस वक्त हमारे जो यूपीआई सिस्टम है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। आप ये देखिए कि पूरा विश्व 2 पार्टों में डिवाइड है, डॉलर में और युआन यानी चाइना की मुद्रा युआन में। और अगर तीसरा पक्ष में कहूँ तो वो कोई और नहीं आ रहा है। ब्राज़ील की करेंसी लाने के लिए अमेरिका उसमें प्रतिबद्ध है कि वो इसको रोकेगा ही रोकेगा। उसके लिए वो सारे हथकंडे अपना चुका है। अभी ईरान जो युद्ध चल रहा है उसको अप्रत्यक्ष रूप से ये युद्ध कहा जा सकता है कि वो डॉलर और दूसरी मुद्रा युआन या कोई अन्य लाने के लिए ये युद्ध हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब भारत, जिसका यूपीआई काफ़ी देशों में स्टार्ट हो चुका है, जो और चूँकि भारत की जो विदेश नीति है वो किसी भी तरफ ना तो पक्ष या ना ही विपक्ष, दोनों ही को ही रिजेक्ट करती है और अपने ढंग से चलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अपने यूपीआई को इस प्रकार से बढ़ाएं कि 2% दे करके भी अगर उन देशों में जहां पर भारतीय नागरिक रह रहे हैं वहां पर ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से करवाना शुरू कर दे, तो इसका बेनिफिट इस प्रकार से होगा कि हम काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार को अपने पास एकत्रित कर सकते हैं। आप सोचिए कि केवल मात्र 2% विदेश 1 से 2% या 3% तक की अगर हम इस प्रकार से यूपीआई मतलब हम अपने भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं उनको ये कहें कि आप कुछ 1 या 2% दे करके अपने पैसे का ट्रांसफ़र यूपीआई के माध्यम से करें, जिससे कि विदेशी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में आए और करेंसी हमारे देश में धीरे धीरे करके स्टार्ट हो। तो इस प्रकार से ये मिडिल मैन की सिचुएशन में हमारी यूपीआई इस प्रकार से काम कर सकती है, जिससे कि विदेशी मुद्रा का भंडार धीरे धीरे करके हमारे पास आना शुरू हो सकता है। इसके अलावा विदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो भी इसका यूपीआई का इस्तेमाल धीरे धीरे करना शुरू करें, या छोटे तौर पे कहें तो जो भारतीय बाहर जाता है उनके पासपोर्ट के साथ ही अगर यूपीआई अपना एडवर्टाइजमेंट दे दे कि आप इसी माध्यम से अपने पैसे का ट्रांसफ़र करें, जैसे कि फ़ोनपे आदि इसमें चलता है, या फ़ोनपे में इस प्रकार की सुविधा कर दी जाए जो कि विदेशी लोग हैं और वो अपना इस्तेमाल इन माध्यमों से करें। किन माध्यमों से? मतलब विदेशी पैसे को ट्रांसफ़र करने में या विदेशी करेंसी का उपयोग भारतीय करेंसी में ट्रांसफ़र करने में करें, तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है और काफ़ी कुछ करेंसी का इंडिया का योगदान पूरे विश्व में दिखेगा। तो ये थी हमारी वो समीक्षा जिसकी इस समय ज़रूरत है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरे इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो आती रहती हैं। एट प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।